Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is cell structure and function. बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में. पहला पॉइंट क्या है हम वो देखते हैं. ठीक है बच्चों. स्टडी ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी. बच्चों अगर किसी सेल का अगर उसका स्ट्रक्चर और उसका कॉम्पोजिशन और उसका टाइप्स अगर पढ़ेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर साइज़ का, तो उन स्टडी को क्या कहते हैं, उन स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं. ठीक है बच्चों, इसकी बहुत किताबें आती है. आपको अगर हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप समझोगे. ठीक है बच्चों, साइटोलॉजी की एक बुक आती है. ठीक है बच्चों, जो पूरा डिटेल में सेल के बारे में दिया हुआ है. पर हमारे कोर्स में जितना सिलेबस है हमें बस उतना ही फोकस करना है. ठीक है बच्चों, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बच्चों जो हमारा जो सेल है ये हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का. ठीक है बच्चों, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबिया, पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. बच्चों जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि हमारा एमीबिया, पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब हमारे सिंगल सेल है. ठीक है बच्चों, और ये मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है. और ये क्या फंक्शन करता है, ये बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें फंक्शन करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ओके बच्चों, मल्टी सेलुलर क्या होता है. ठीक है बच्चों, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड वी हैव डिवीज़न ऑफ लेबर. बच्चों जो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, पहली बात है ये मोर देन वन सेलुलर, मतलब वो जो हमारे जो यूनिसेलुलर होता है ना, वो हमारे सिर्फ सिंगल सेल था. बट ये हमारा मल्टी सेल है, हमारे मोर देन वन है. और जो मोर देन वन सेल मिलके, ठीक है, अगर मोर देन वन सेल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यूज़. ठीक है बच्चों, और जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं और डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं. ठीक है बच्चों, एंटोन वॉन ली वॉन हॉक फर्स्ट सॉ द एंड डिस्क्राइब आर लाइफ सेल. बच्चों जो हमारे जो एंटोन वॉन ली वॉन्क जो थे, उन्होंने हमारे सेल को डिस्क्राइब किया था. ठीक है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. बच्चों उसके बाद हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन थे, फिर उन्होंने हमारा न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था. बच्चों अब पढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल. बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल आर द रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ. बच्चों जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है बच्चों, जो कि सिंगल सेल से बना होता है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, फिर पीपीएलओ हो गया. ठीक है बच्चों, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली. बच्चों ये जो है, जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बहुत जल्दी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और इनका साइज़ में भी वो बहुत ज़्यादा वेरी हो जाते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल सेल में बी बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्पेरिकल, विब्रो, कॉमा शेप एंड स्पेरुलम स्पाइरल. बच्चों जो हमारे जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया टाइप के होते हैं. ठीक है बच्चों, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है ना, वो बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमारा बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, कोकस बैक्टीरिया, विब्रो बैक्टीरिया, फिर स्पाइरलम बैक्टीरिया. ठीक है बच्चों, जो हमारा जो बैक्टीरिया सेल है ना, ये जो हमारा जो बैसिलस है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैसिलस से, जो कैसा शेप का होता है, जो कि हमारा रॉड शेप का होता है. ठीक है बच्चों, और जो हमारा कोकस हमारा बैक्टीरिया जो स्पेरिकल होता है, विब्रो हमारा कॉमा शेप का होता है, स्पाइरल हमारा स्पाइरल होता है. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज. बच्चों जैसे कि हमारे जो सेल है उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उनके अंदर जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, और ऐसे ETC. बच्चों डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं. ठीक है, देखो बच्चों, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम अभी देखें, मतलब अभी हम पढ़ेंगे. बाकी ये देखो, जो मैंने अभी बताया आपको, जो हमारा जो टिपिकल बैक्टीरिया है, ये 1 म्यू मीटर है. ठीक है बच्चों, और हमारा PPLO मतलब माइकोप्लाज्मा है, और हमारा वायरस ये है. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये जो है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें और वो भी होता है, मतलब कि ऑर्गेनल्स भी होते हैं. बच्चों अब पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है बच्चों,
यूकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। बच्चों जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, ये हमारे किस में होता है, हमारे प्लांट, फंजाई और प्रोटिस्टा में होता है। बच्चों जो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि जिसमें कि मोर देन वन सेल हो। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन। बच्चे जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है ना, वो हमारा क्या कहते हैं, वो हमारा डिवाइड हो जाता है कंपार्टमेंट में, जो कि क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंस होता है, जो हमारा जो ऑर्गेनल्स है ना, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंस रहता है, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है कंपार्टमेंट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज इन क्रोमोसोम। बच्चे जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे डीएनए, जीन वगैरह, ये कैसे अरेंज होता है, ये हमारा क्रोमोसोम में अरेंज होता है। ठीक है बच्चों, प्लांट सेल डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टाइड आर लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। बच्चों जो हमारा जो प्लांट सेल होता है ना, ये हमारा सेल वॉल होता है। ठीक है बच्चों, मतलब थोड़ा सेल डिफरेंट होता है, और हमारा इसमें प्लास्टिसाइड मतलब कि प्लास्टिसाइड और हमारा सेंट्रल वॉल्यूल क्या होता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। बच्चों ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा जो ये वॉक्यूल है ना, वॉक्यूल, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, हमारा थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो प्लांट सेल है बच्चों, प्लांट सेल में हमारा देखो सब कुछ पाया जाता है, रफ, एंटी रेटिकुलम, लाइसोसोम, फिर हमारा है ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉल्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस। बच्चों ये सब प्रेजेंट है, प्लाज्मा डर्मेटा भी प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम एनिमल सेल्स के बारे में। सो बच्चों एनिमल सेल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोइड्स विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। बच्चों जो हमारे जो एनिमल सेल होता है ना, इनमें क्या होता है, इनमें सेंट्रोइड्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। बच्चों हमारे जो प्लांट सेल है, इनमें देखो क्या क्या पाया जाता है, इनमें हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सेंट्रोइड पाया जाता है, हमारा पैरोजाइमिम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप भी पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज भी पाया जाता है, फिर माइक्रोविला भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम, पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है हमारा, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा वॉल टाइप का है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायग्राम मतलब कि ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक वॉल टाइप का है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब कि डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, अ माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन विच फॉर्म द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल enclose a vacuole and regulate the passage of molecule in and out of cytoplasm। बच्चों जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन है, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि हमारा लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, जो कि हमें क्या जो कि क्या होता है, जो कि हमारा एक्सटर्नल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जो कि हेल्प करता है किसमें, मॉलिक्यूल को जाने और आने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर से कैसे समझते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विच फॉर्म अ सुटेबल बैरियर बिटवीन द एक्वस कंपार्टमेंट। बच्चों जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि हमारा फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना हुआ है, जो कि हेल्प करता है, स्टेबल करता है बैरियर को, जैसे कि हमारा एक्वस कंपार्टमेंट में। प्रोटीन एंड
embedded within the phospholipid bilayer carry out the specific function of plasma membrane including selective transport of molecule and cell रिकॉग्निशन। बच्चों जो हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, जो एम्बेडेड है किसके साथ, हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ, जो कि क्या फंक्शन करता है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारा सेलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को सेल से सेल के अंदर। ओके बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स है बाइलेयर का, ठीक है बच्चों, पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हमारा है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये हमारा शुगर है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या है, एक बैरियर तो बना रहा है ना, प्रोटीन और उसका उसका बना रहा है लिपिड्स का, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, जो किस में है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो कि कंटिन्यू करता है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है बच्चों। इट इज़ यूजली हैज़ राइबोसोम अटैच्ड एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। बच्चों जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनमें राइबोसोम होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, जो कि हमारा प्रोटीन और हमारा लिपिड बनाने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। The endoplasmic reticulum (ER) is the layer dynamic structure that serve many role in the cell including calcium storage, protein synthesis and lipid metabolism। जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको हम ER से भी डोनेट करते हैं, और जो कि बहुत बड़ा होता है और एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। और इसका रोल क्या होता है, जो कि हमारा जो कैल्शियम हमारा कैल्शियम स्टोर करने में हेल्प करता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर हमारा लिपिड्स होती है उसको भी लिपिड्स मतलब कि बच्चों हमारा फैट्स, ओके बच्चों, इसको मेटाबॉलिज्म मतलब कि इसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब तो यही तो होता है ना, डाइजेस्ट करने में, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनमें क्या होता है, इनमें बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। बच्चों जो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है ना, इनमें क्या होता है कि हमारा जो राइबोसोम होता है ना, ये हमारे सरफेस में पाया जाता है। RER बच्चों मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। बच्चों जो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करता है और बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रेशन करता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये डू नॉट बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। बच्चों जो हमारे जो स्मूथ सरफेस होता है ना, उनमें हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। SER क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा जो SER है हमारे लिपिड सिंथेसिस करता है, और जो हमारा R मतलब कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता था, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है। अब बच्चों अब पढ़ते हैं हम गोल्गी एपेरेटियर्स। बच्चों इसको हम गोल्गी बॉडीज़ भी कहेंगे, ठीक है बच्चों। Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898 नियर न्यूक्लियस। बच्चे जो हमारे जो गोल्गी बॉडी है ये फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने इन 1998 में। बच्चों देखो कितने साल पहले किया था ना, 1998। तब तो आप भी पैदा नहीं हुए थे, तब हम भी पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। तो जो हमारा जो गोल्गी बॉडी है ये हमारे कहाँ पाया गया था, ये हमारे जस्ट न्यूक्लियस के पास पाया गया था, ठीक है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों जो हमारा जो गोल्गी बॉडीज़ है ना, ये हमारा फ्लैट और डिस्क शेप्ड और सेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हम सिस्टन्स भी कहेंगे, ठीक है बच्चों। और जो कि क्या है, जो कि हमारा एक दूसरे से पैरेलल है। बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है।
बच्चों अब देखते हैं इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। अ मेजर फंक्शन इज़ द मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन। बच्चों जो हमारा जो गोल्गी बॉडीज़ है ये हमारा मॉडिफाइंग करता है और हमारा शॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है प्रोटीन को और सिक्रेशन, क्यों? क्योंकि सिक्रेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड अराउंड द सेल एंड क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम। बच्चों जो ये जो है ये हमारा ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लिपिड्स को हमारे सेल के चारों तरफ, मतलब सेल के अंदर, और ये क्या क्रिएट करता है? ये लाइसोसोम क्रिएट करता है। ओके बच्चों अब देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इजी है और ये हमेशा पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पढ़ो या ना पढ़ो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़रूर पढ़ के जाना। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन वॉल्यूमेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट। बच्चों जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये हमारा पहले कहाँ डिस्कवर किया गया था, मतलब कि ये किसने डिस्कवर किया था? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे कॉलिकर ने डिस्कवर किया था, जो कि किसमें, जो कि हमारा इंसेक्ट है उसके वॉल्यूम टेंट्री मसल्स में उसने पाया गया था। ठीक है बच्चों, तब उसने कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। ओके बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट क्या है हम वो देखते हैं। एन ऑर्गेनल्स फाउंड इन लार्ज नंबर इन मोस्ट सेल इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन अकर। बच्चों जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा ऑर्गेनल है जो कि बहुत लार्ज नंबर में है, और ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे हर सेल में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या, फंक्शन तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब कि क्या करता है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, जो मतलब बायोकेमिकल लिविंग और केमिकल मतलब कि हमारा जो केमिकल के यूज़ से ये रेस्पिरेशन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे प्लांट और एनिमल में दोनों में पाया जाता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, Mitochondria is a double membrane bound structure with outer membrane and inner membrane dividing into lumen into the compartment। बच्चों जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये हमारा डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि हमारा एक है, पहला है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन, और जो कि किस से डिवाइड है, जो कि हमारा लुमेन से डिवाइड है कंपार्टमेंट के हिसाब से। बच्चे जो हमारे जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसके बारे में देखते हैं। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टिया टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। बच्चे जो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है ना ये हमारा इनफोल्डिंग मतलब कि इनफोल्डिंग है, जिसको हम सिस्टिया कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, जो कि हमारा मैट्रिक्स में, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स में। टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। बच्चे जो हमारे जो दो मेम्ब्रेन है ना इसका खुद का ही एंजाइम्स होता है। ओके बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों जो हमारा जो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा क्या है, इसका साइट क्या है, इसका लोकेशन, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है बच्चों, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा सेलुलर, इसको मतलब कि ये हमारा सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, और इसको और कुछ भी बोला गया है, जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों जो हमारा जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसमें हमारा डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, हमारा आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, कंपोनेंट पाया जाता है, और हमारा इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। बच्चों क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बच्चों जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ना ये हमारा डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन कॉल स्टोमा। बच्चों जो हमारा जो कि हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसको क्या बोला गया, उसको स्टोमा बोला गया। बच्चों इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्टोमा एज स्टॉक्ड लाइक
पाइप्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। बच्चों जो हमारा जो थैलाकॉइड्स है ना, ये हमारे स्टोमा में पाया गया है, ठीक है, जो कि स्टॉक मतलब स्टॉक स्ट्रक्चर टाइप का है, जो कि कैसा दिखने में है, जैसे पाइप ऑफ कॉइन है, उसको हम ग्रेना बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमा कंटेन एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चों जो हमारा जो स्टोमा है ना, ये हमारा जिसमें एंजाइम होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, जो हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट इन स्टोमा। बच्चों जो हमारा जो डीएनए और हमारा राइबोसोम जो है, जो हमारा स्टोमा में पाया जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन मेडिएटेड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल साइकिल। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ये हमारा इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को और हेल्प करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब हमारा सेल साइकिल जब हमारा सेल साइकिल का प्रोसेस होता है तब। बच्चों द न्यूक्लियस इज़ एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियस है, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें पाया जाता है। इनसाइड इट फुली अनक्लोज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट कंटेन मेजॉरिटी ऑफ सेल जेनेटिक मटेरियल। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि क्या होता है, उनमें जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है बहुत लार्ज अमाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रोमेटिन मटेरियल चेंज इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीज़न। बच्चों जो हमारा जो क्रोमेटिन है ना, एक मटेरियल होता है जो कि चेंज करता है क्रोमोसोम को कब, जब हमारा सेल एक्टिव हो सेल डिवीज़न में। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, इसमें हमारा डीएनए भी पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमर्स ऑन द साइड्स ऑफ द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर्स क्रोमोसोम आर द फॉलोइंग टाइप्स एंड विच डिस्क शेप काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है किसमें, सेंट्रोमर्स में, जो कि एक साइड होता है, मतलब कि एक पोजीशन होता है सेंट्रोमर का, ठीक है बच्चों। सेंट्रोमर जो कि क्रोमोसोम में होता है, जो कि किस टाइप का होता है, जो कि हमारा डिश शेप टाइप का होता है, जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है। बच्चों यहाँ आप ये देख सकते हो, जो हमारा जो ये क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। बच्चों जो जी क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हम सैटेलाइट कहेंगे, इसको हम सेंट्रोमर्स कहेंगे। ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और ये हमारा शॉर्ट आर्म्स है, ठीक है बच्चों। बच्चों अब देखें, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम वो देखते हैं, ठीक है बच्चों। सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट सर्टेन लोकेशन। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग लोकेशन में। दिस गिव अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल सैटेलाइट। बच्चों ये जो हमारा जो स्मॉल फ्रेगमेंट टाइप का दिख रहा था ना हमें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि फ्रेगमेंट्स में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फिर सैटेलाइट बोलते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।